बंद करो, बंद करो। महिषासुर का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिषासुर का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के संस्कृति के साथ छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूरे आदिवासी समुदाय के सभी वरिष्ठजन आपके समक्ष है। कुछ विषय में हम आपसे सामंजस्य चाहते हैं। पहली चीज़ तो अभी दूसरे जी ने एक आवेदन लेके आए, वो निकालेंगे। उसके अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के कुछ क्षेत्र है जहाँ पर रावण गोंगो होती है, रावण की प्रतिमा स्थापना पूजा पाठ करते हैं। अब रात को पुलिस प्रशासन वहाँ जाके कहते हैं कि आपके द्वारा स्थापना की परमिशन नहीं ली गई। एसडीएम साहब उसकी जो है परमिशन देंगे। विधिवत तौर पे लगभग 12-15 साल से वहाँ स्थापना हो रही है। मात्र डीजे और टेंट का परमिशन मिलता है कि ध्वनि विस्तार यंत्र संबंधित परमिशन मिलती है। अब जो नए परमिशन और ला के अड़ा दिए कि आपको ये अगर पूजा पाठ करना है तो इसके लिए परमिशन लो। अब अगली चीज़ें ये आपत्ति लगा रहे हैं हम कि पोला ग्राउंड में रावण दहन होता है और वहीं पर खंडेराई में हम सब लोग पूजा करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जहाँ हम रावण गोंगो कर रहे हैं वहीं उसी के बाजू में अगर आप रावण का दहन करते हैं तो इसमें हमारी आस्था को खुलेआम चोट पहुँच रही है। विगत कई साल से इस संबंध में बहुत बड़े बड़े विवाद हुए, छिंदवाड़ा में बड़े आंदोलन हुए। अगली चीज़ें खेड़ोदाई हर गाँव में मिलती है और खेड़ोदाई जो है जिसका रूप अमूर्त रहता है, मात्र पत्थर के रूप में रहती है। लेकिन अभी ये हो रहा है कि वहाँ पर हाथ पैर वाले देवी देवताओं को वहाँ बैठा दिया गया, जिससे आदिवासी संस्कृति को नुकसान हो रहा है। अगली चीज़ ये है कि महिषासुर खेत में पूजा होती है आदिवासियों के। अब वो महिषासुर की जो मूर्ति है उसको लज्जित तरीके से दुर्गा जी के साथ ऐसा दर्शाया जा रहा है, उससे एक अपमान हो रहा है। हम दुर्गा जी का भी सम्मान करते हैं, भगवान राम का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आदिवासियों की संस्कृति को अगर अपमानजनक तरीके से अगर प्रदर्शित करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सभी धर्मों का सम्मान की जहाँ बात होती है वहाँ पर एक धर्म का, एक संस्कृति का अपमान इसमें सामने आ रहा है। तो हम यहाँ ज्ञापन देने नहीं, हम आपसे सामंजस्य बनाने आए हैं। वो निम्न विषय में सामंजस्य है और हम ये भी निवेदन करने आए हैं कि वहाँ लगभग 8 से 10 जगह अभी रावण स्थापना हुई है, जहाँ उस क्षेत्र के सभी साथी आए हैं। उपस्थित भी आए, कहाँ सामने आ जाओ। तो वहाँ पर हुई है। अब प्रशासन का मानना है, यहाँ एसडीएम साहब कह रहे हैं, बोले कि वहाँ से आप परमिशन लो तभी स्थापना करेंगे। अब इन्होंने लेके आ चुके हैं। तो हम ये सिक्योरिटी चाहते हैं आपसे कि वहाँ हमारी जो स्थापना हुई है वहाँ किसी भी तरीके से प्रशासन जाके जो समिति है और वहाँ के जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। अगर ऐसी कोई दिक्कत है जमुनिया मेगा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ पूरी चीज़ें। प्रति जिला कलेक्टर महोदय, सविनय विनम्र निवेदन है कि छिंदवाड़ा जिला आदिवासी बहुल जिला है, जहाँ आदिवासियों की रूढ़िगत परंपराओं में ग्राम देवी देवता, कुल देवी देवता और सामुदायिक देवी देवता 3 प्रकार के पूजा होती है। स्थानीय संस्कृति के हिसाब से की जाती है। समय अनुसार संस्कृति परिवर्तन होने से पूजा पाठ के अलग अलग तरीके के अनुसार आदिवासी समुदाय अपने और आदिवासी समुदाय के जो युवा अपने पूर्वजों को याद करते हैं। आदिवासी संस्कृति लिपिबद्ध नहीं है, इस वजह से प्रशासनिक तंत्र लगातार आदिवासियों की पारंपरिक पूजा पाठ में बाधा बनने का काम कर रहा है, क्योंकि लिपिबद्ध नहीं है तो उनको पता भी नहीं है। अगला, आज आदिवासी समाज के सभी वरिष्ठजन आपसे निवेदन करते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति और उनकी परंपरा और पूजा पद्धति करने हैं तो किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश ना किया जाए। पूजा पद्धति में प्रशासनिक उलझन अगर होता है तो ऐसी स्थिति में शांति से बैठकर वरिष्ठ जनों से चर्चा की जाए और उनके साथ सामंजस्य स्थापित की जाए। पारंपरिक पद्धति से पूजा पाठ करने दिया जाए, ना कि सीधा आदिवासी संस्कृति और पूजा पद्धति को रोकें। अगला, रावण और महिषासुर पैन पुरखाओं को लेकर प्रतिवर्ष आदिवासी समुदाय और पुलिस प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जिस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा बैठक लेकर उचित समाधान नहीं निकाला गया और न ही शांति समिति की बैठक में आदिवासियों को यहाँ पर बुलाया जाता है। अगला है कि आदिवासी समाज आपसे निम्न विषय में सामंजस्य चाहता है। हम आपसे अनुमति लेने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं प्रशासन से कि आदिवासी प्लस प्रशासन के बीच में इन विषयों में सामंजस्य हो। वो 4 विषय क्या है, वो निम्न है। पहला ये है कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में रावण और महिषासुर पैन पुरखाओं की प्रतिमा स्थापना की जा रही है, जिसकी 7 दिवसीय गोंगो पाठ किया जाता है। गोंगो यानी पूजा किया जाता है। इस सांस्कृतिक गतिविधि में रोड़ा बनने की बजाय प्रशासन हमारा साथ दे, इस विषय में हम सामंजस्य चाहते हैं। 7 दिवसीय गोंगो पाठ हमें शांति रूप से करने की जो है इसमें सामंजस्य प्रदान करें। अगली चीज़ है, रावण दहन की शुरुआत नागपुर से 1952 से शुरू हुई। उससे पहले से ही आदिवासी समाज रावण को पूजता आ रहा है। किस रूप में? खंडेराई पैन के रूप में, जो कि पोला ग्राउंड में एक लकड़ी का खंभा बना है, उस रूप में मेघनाथ प्लस रावण को गोंगो पाठ करते आ रहे हैं। वर्तमान में सभी जगह रावण दहन हो रहा है, जिससे आदिवासी समाज की सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। वर्तमान में पोला ग्राउंड, जिसे धीरे धीरे दशहरा मैदान में बदल दिया गया, पहला आदिवासी सांस्कृतिक अतिक्रमण हुआ पोला ग्राउंड और जो पोला त्यौहार है छिंदवाड़ा
कि उसे एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस त्यौहार को भी खत्म किया जा रहा है और दशहरा मैदान का नाम भी बदला जा रहा है। जबकि पोला ग्राउंड में हजारों सालों से खंडेराई पेन एक लकड़ी के खंभा के रूप में स्थापित है, जिसमें प्रतिवर्ष आदिवासी समाज मेघनाथ और रावण गोंगो पाठ करते आ रहा है। लेकिन पोला ग्राउंड में स्थित हमारा सांस्कृतिक खंडेराई स्थल के बाजू में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा रावण दहन किया जाता है। इससे हमारी सांस्कृतिक धार्मिक भावना ठेस पहुंचती है। इस संबंध में प्रतिवर्ष आपत्ति उठाने के बावजूद भी शासन प्रशासन इसका कोई समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा जो विषय है, आदिवासी समाज के लोगों के खेतों में हजारों साल से महिषासुर पैन पुरखा की खेती के सबसे बड़े देवता के रूप में होती है, और लेकिन वर्तमान में दुर्गा प्रतिमा के साथ महिषासुर को राक्षस के रूप में प्रस्तुत कर लज्जित तरीके से प्रतिमा को दर्शाया जाता है, जिससे आदिवासी समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है। ये ऐसा ना किया जाए, इसमें हम सामंजस्य चाहते हैं। अगला लास्ट पॉइंट है, छिंदवाड़ा जिले के प्रत्येक गांव में सदियों से स्थापित प्राकृतिक पत्थर स्वरूप में खेड़ोदाई पैंठाना में गैर धार्मिक देवी देवताओं को बैठाया जा रहा है, जबकि प्राकृतिक पत्थर में खेड़ोदाई मूल निवासी समुदायों की गांव की मुख्य देवी है। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों के माध्यम से खेड़ोदाई पैंठाना में गैर सांस्कृतिक आकार वाली प्रतिमा, हाथ पैर मुंह वाली प्रतिमा स्थापना करके खेड़ोदाई के मूल स्वरूप को छेड़खानी करने की कोशिश हो रही है, जिससे गांव की मूल संस्कृति और आदिवासी परंपराओं को ठेस पहुंच रही है और वो प्रभावित हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि आदिवासियों के पारंपरिक सांस्कृतिक को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, अपमान को रोका जाए, अन्यथा पूरा समाज सड़कों में आकर विरोध प्रदर्शन करेगा। ये हमारी निम्न विषय है। अब यहाँ मिथुन भाई आए हैं, वो आपसे कुछ निवेदन करेंगे। अब इसमें जो है वहाँ कोई जाए ना और ये विवाद उत्पन्न ना हो, इस संबंध में आप पुलिस अधीक्षक हमें ये सिक्योरिटी दे दीजिए। आप बता रहे हो ना, एसडीएम अमरवाड़ा है या जो भी है छिंदवाड़ा, इधर सब हाँ। इसके कोई वो ले रहे हैं। हाँ, वो दोनों ही आप- मोबाइल हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मत होश प्रशासन, होश में आओ, होश प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आदिवासियों की संस्कृति का वेला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों की संस्कृति का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों के देवी देवताओं का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुरुवाना के देवी देवताओं का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रावण दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिषासुर का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, खेड़ोदाई पैंटाना में अतिक्रमण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, रावण पैन का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सेनापति पैन का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासियों की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रावण दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।